जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आज का ये सत्संग वास्तव में बहुत विशेष है, क्योंकि आज हम उस आध्यात्मिक रहस्य की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे समझ लेने के बाद साधना केवल एक बाहरी क्रिया नहीं रह जाती, बल्कि वो एक जीवित अनुभव बन जाती है। बहुत से लोग जप करते हैं, माला फेरते हैं, मंत्र बोलते हैं, लेकिन अक्सर उनके मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में नाम जप से कुछ होता भी है या नहीं? क्या ये केवल मन को शांत करने का एक उपाय है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा हुआ है? आज का विषय है, अधिक नाम या मंत्र जप करने वालों के जीवन में इष्ट देव एक लीला करते हैं और साधक निहाल हो जाता है। ये वाक्य सुनने में भले ही सरल लगे, लेकिन इसके भीतर एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। ये कोई कल्पना नहीं है, न ही ये केवल पुरानी कथाओं की बात है। ये उस आध्यात्मिक अनुभव की बात है जिसे हजारों वर्षों से ऋषि, योगी और संत अपने जीवन में जीते आए हैं। जब कोई साधक पूरे मन से, पूरे विश्वास से बार बार अपने इष्ट का नाम लेता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर एक आंतरिक परिवर्तन शुरू होता है। पहले नाम केवल शब्द होता है, फिर वो भावना बन जाता है, फिर वो चेतना बन जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब वही नाम साधक के भीतर जीवित हो उठता है। यही वो क्षण होता है जब साधना एक क्रिया से अनुभव में बदल जाती है। महान योगी और आध्यात्मिक गुरु परमहंसा योगानंद कहा करते थे कि नाम जप केवल होठों से किया गया शब्द नहीं है। वो कहा करते थे, जब तुम ईश्वर का नाम प्रेम से पुकारते हो तो वो पुकार खाली आकाश में नहीं जाती, वो सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। योगानंद जी समझाते थे कि हर मंत्र, हर दिव्य नाम अपने भीतर एक आध्यात्मिक कंपन लिए होता है। जैसे किसी रेडियो को सही आवृत्ति पर लगाने से दूर का स्टेशन सुनाई देने लगता है, वैसे ही जब मन बार बार उसी दिव्य नाम की ध्वनि में डूबता है तो वो धीरे धीरे ईश्वर की चेतना की उसी आवृत्ति से जुड़ने लगता है। यही कारण है कि उन्होंने अपनी शिक्षाओं में बार बार ये कहा कि सच्चा जप केवल जीभ से नहीं होता, सच्चा जप हृदय से होता है। जब नाम हृदय में उतर जाता है, तब साधक और भगवान के बीच की दूरी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी खड़ा होता है, और शायद ये प्रश्न कई साधकों के मन में वर्षों से है। अगर नाम जप इतना शक्तिशाली है, तो फिर क्यों बहुत से लोग वर्षों तक जप करते रहते हैं, फिर भी उनके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता? क्यों कुछ लोग केवल माला फेरते रह जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में अचानक भगवान की उपस्थिति महसूस होने लगती है? क्यों कुछ साधकों के जीवन में इष्टदेव की लीला प्रकट होने लगती है और वे एक ऐसी शांति और आनंद का अनुभव करते हैं जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है? परमहंस योगानंद इस रहस्य को समझाते हुए कहते थे कि नाम जप का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वह केवल आदत के रूप में किया जा रहा है या प्रेम के साथ किया जा रहा है। अगर जब केवल एक यांत्रिक क्रिया बन जाए तो वो मन को थोड़ी शांति तो दे सकता है, लेकिन वो आत्मा को नहीं जगा पाता। लेकिन जब वही नाम श्रद्धा, भक्ति और आंतरिक पुकार के साथ लिया जाता है, तब वो धीरे धीरे साधक के भीतर ईश्वर की चेतना को जागृत करने लगता है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर दूर नहीं है, वो केवल उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब तुम उन्हें सच्चे मन से पुकारोगे। और जब वो पुकार सच्ची हो जाती है, जब नाम केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा की पुकार बन जाता है, तब ईश्वर साधक के जीवन में अपनी लीला प्रकट करना शुरू कर देते हैं। यही वो रहस्य है जिसे आज हम इस सत्संग में गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम ये जान सकें कि नाम जप केवल एक साधना नहीं, बल्कि वो एक जीवित पुल है जो मनुष्य को उसके इष्ट देव से जोड़ देता है और धीरे धीरे साधक को उस अवस्था तक पहुंचा देता है जहां उसका जीवन सचमुच निहाल हो जाता है। देखिए, साधना के मार्ग में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने आप को पहचानना। बहुत बार मनुष्य साधना तो करता है, जप भी करता है, पूजा भी करता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि उसके भीतर साधना की वास्तविक प्रेरणा क्या है। क्या वो भगवान को पाने के लिए साधना कर रहा है या केवल अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए? इसी कारण महान योगी और गुरु परमहंस योगानंद कहा करते थे कि आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले ईमानदारी से अपने हृदय को देखना आवश्यक है। योगानंद जी समझाते थे कि संसार में साधना करने वाले लोग एक जैसे दिखाई देते हैं। सब माला फेरते हैं, सब मंदिर जाते हैं, सब प्रार्थना करते हैं,
लेकिन उनके भीतर की भावना एक जैसी नहीं होती। इसी अंतर के कारण साधना का परिणाम भी अलग अलग होता है। वे कहते थे कि मूल रूप से साधकों को 4 प्रकारों में समझा जा सकता है, और जब कोई साधक ये पहचान लेता है कि वो किस श्रेणी में आता है, तभी उसकी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में शुरू होती है। पहला साधक होता है कामनाओं का साधक। ये वो व्यक्ति है जो भगवान के पास तो जाता है, लेकिन उसका लक्ष्य भगवान नहीं होता। उसका लक्ष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति होता है। वो प्रार्थना करता है कि उसके काम बन जाएं, उसके व्यापार में लाभ हो जाए, उसकी बीमारी ठीक हो जाए, उसके परिवार की समस्याएं समाप्त हो जाएं। ये भावना बहुत सामान्य है और अधिकांश लोग इसी भावना से साधना शुरू करते हैं। लेकिन इस अवस्था में भगवान साधक के लिए एक जीवित अनुभव नहीं होते, बल्कि एक साधन बन जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी मशीन का बटन दबाता है और परिणाम चाहता है, वैसे ही ये साधक भगवान से परिणाम चाहता है। योगानंद जी अक्सर कहा करते थे कि जब मनुष्य केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान को पुकारता है, तो वो वास्तव में भगवान से नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं से जुड़ा रहता है। यही कारण है कि इतिहास में राक्षसों ने भी कठोर तपस्या की, वर्षों तक साधना की, लेकिन उनका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति नहीं था। उनका उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना था। इसलिए उनकी साधना ने उन्हें शक्ति तो दी, लेकिन शांति नहीं दी, और अंततः वही शक्ति उनके विनाश का कारण बन गई। दूसरा साधक होता है आश्रय का साधक। ये साधक थोड़ा अलग होता है। ये व्यक्ति संसार के अनुभवों से थक चुका होता है। उसने जीवन में बहुत कुछ देखा होता है, लोगों का बदलता स्वभाव, रिश्तों की अस्थिरता, परिस्थितियों की अनिश्चितता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि इस संसार में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। तब उसके भीतर एक गहरी इच्छा जन्म लेती है कि उसे जीवन में किसी ऐसे सहारे की आवश्यकता है जो कभी बदलने वाला ना हो। वो भगवान के पास आता है, लेकिन यहाँ उसका उद्देश्य केवल कामनाएं पूरी करना नहीं होता, बल्कि वो भगवान को एक स्थायी आश्रय के रूप में खोजता है। उसके भीतर प्रेम की शुरुआत हो चुकी होती है, भले ही वो अभी पूर्ण ना हो। योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य संसार से निराश होकर भगवान की ओर मुड़ता है, तो ये निराशा वास्तव में एक आशीर्वाद होती है, क्योंकि उसी क्षण आत्मा पहली बार अपने सच्चे घर की तलाश शुरू करती है। तीसरा साधक होता है भयग्रस्त साधक। ये व्यक्ति संसार के दुखों को देखकर भीतर से हिल जाता है। जन्म और मृत्यु का रहस्य उसे परेशान करने लगता है। वो देखता है कि मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन उसे मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। वो रोग, पीड़ा और वियोग को देखता है और उसके भीतर एक गहरी बेचैनी जन्म लेती है। उसे लगता है कि इस संसार में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है और जीवन किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। ये भय उसे आध्यात्मिक मार्ग की ओर धकेलता है। वो भगवान की शरण में आता है, क्योंकि उसे लगता है कि केवल भगवान ही उसे इस अनिश्चित संसार में सुरक्षा दे सकते हैं। योगानंद जी कहते थे कि कभी-कभी भय भी मनुष्य को ईश्वर के करीब ले आता है, क्योंकि जब मनुष्य संसार में सुरक्षा नहीं पाता, तब वह उस परम शक्ति की खोज करने लगता है जो वास्तव में शाश्वत है। लेकिन इन तीनों प्रकार के साधकों से भी अधिक दुर्लभ होता है चौथा साधक। यह है भगवत प्राप्ति का साधक। ये साधक बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि इसकी साधना की प्रेरणा बिल्कुल अलग होती है। ये भगवान के पास किसी समस्या को लेकर नहीं आता, ना ही वह केवल सुरक्षा चाहता है। वह केवल एक ही बात कहता है, मुझे आप चाहिए। उसे भगवान से कुछ मांगना नहीं है। उसे भगवान से शक्ति, धन, सफलता या सुरक्षा भी नहीं चाहिए। उसे केवल भगवान का प्रेम चाहिए, केवल भगवान की उपस्थिति चाहिए। यही वह अवस्था है जहां साधना का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। योगानंद जी कहा करते थे कि जिस क्षण मनुष्य के हृदय में भगवान को पाने की सच्ची व्याकुलता जाग जाती है, उसी क्षण उसकी आध्यात्मिक यात्रा का आधा मार्ग पूरा हो जाता है, क्योंकि उस क्षण से उसकी साधना किसी बाहरी लक्ष्य के लिए नहीं, बल्कि स्वयं भगवान के लिए होने लगती है। और जब साधना भगवान के लिए होती है, तब भगवान स्वयं साधक की ओर आकर्षित होने लगते हैं। इसलिए अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं है कि आप कितनी माला जपते हैं या कितनी देर ध्यान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आपके हृदय की दिशा क्या है। आप अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या आपकी साधना कामनाओं से प्रेरित है? क्या आप केवल आश्रय की तलाश में हैं? क्या आप भय के कारण भगवान की ओर आए हैं? या आपके भीतर वास्तव में भगवान को पाने की वो गहरी पुकार जाग चुकी है? क्योंकि साधना की बाहरी क्रिया से अधिक महत्वपूर्ण वो आंतरिक भावना है जो साधक को भगवान की ओर खींचती है। अब यहाँ एक बहुत गहरा और ईमानदार प्रश्न उठता है, जो लगभग हर साधक के मन में कभी न कभी अवश्य आता है।
यदि कोई साधक अभी पूर्ण नहीं है, यदि उसके भीतर अभी भी इच्छाएं हैं, यदि उसका मन कभी संसार की ओर भागता है और कभी भगवान की ओर, तो क्या वो वास्तव में भगवान को पा सकता है? क्या आध्यात्मिक मार्ग केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो पहले से ही पवित्र, शांत और इच्छा रहित हैं? इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत करुणा और आश्वासन के साथ महान योगी परमहंस योगानंद दिया करते थे। वे कहा करते थे, चिंता मत करो, तुम केवल नाम जप करो, नाम ही तुम्हें बदल देगा। इस एक वाक्य के भीतर पूरी साधना का सार छिपा हुआ है। योगानंद जी समझाते थे कि मनुष्य अपनी वर्तमान अवस्था से ही आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है। कोई भी साधक पूर्ण होकर भगवान की ओर नहीं आता, बल्कि भगवान की ओर आने की प्रक्रिया ही उसे धीरे धीरे पूर्ण बनाती है। इसलिए यदि किसी के भीतर अभी भी कामनाएं हैं, यदि मन में अशांति है, यदि विचार बार बार भटकते हैं, तो यह साधना छोड़ देने का कारण नहीं है, बल्कि नाम जप को और अधिक गहराई से करने का निमंत्रण है। क्योंकि नाम जप केवल एक शब्द की पुनरावृत्ति नहीं है, यह चेतना को बदलने की प्रक्रिया है। जब कोई साधक बार बार अपने इष्ट का नाम लेता है, तो धीरे धीरे उसका मन उसी नाम की ध्वनि में ढलने लगता है। पहले नाम केवल जीभ से निकलता है, फिर वह मन में बसने लगता है और अंततः वह हृदय की धड़कन के साथ एक हो जाता है। योगानंद जी कहा करते थे कि हर पवित्र नाम अपने भीतर दिव्य शक्ति का कंपन लिए होता है। जब वो नाम बार बार दोहराया जाता है तो वो साधक के भीतर के पुराने संस्कारों, अहंकार और अशांति को धीरे धीरे पिघलाने लगता है। यही कारण है कि नाम जप साधक को धीरे धीरे एक अत्यंत अद्भुत अवस्था की ओर ले जाता है, और उस अवस्था का नाम है शरणागति। शरणागति का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम शब्दों में कह दें कि मैं भगवान की शरण में हूं। शरणागति एक गहरी आंतरिक अवस्था है जहां मनुष्य का अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। साधना के आरंभ में साधक अक्सर भगवान के पास अपनी इच्छाओं की सूची लेकर जाता है। वो कहता है, भगवान मेरी समस्या दूर कर दीजिए, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मेरे जीवन को आसान बना दीजिए। ये अवस्था बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य का मन स्वभाव से ही इच्छाओं से भरा होता है। लेकिन जब वही साधक निरंतर नाम जप करता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर एक परिवर्तन होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब वो केवल अपनी इच्छा के बारे में नहीं सोचता, बल्कि भगवान की इच्छा के बारे में भी सोचने लगता है। तब उसकी प्रार्थना बदलने लगती है। पहले वो कहता था, भगवान मेरी इच्छा पूरी करो, फिर वो कहने लगता है, भगवान जो आपकी इच्छा। और अंततः एक अत्यंत गहरी अवस्था आती है जहां साधक का हृदय पूरी तरह झुक जाता है और वो अनुभव करता है, मैं कुछ नहीं हूं, सब आप हैं। यही सच्ची शरणागति है। योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य का हृदय वास्तव में समर्पित हो जाता है, तब भगवान उस हृदय में एक जीवित उपस्थिति की तरह रहने लगते हैं। वे कहते थे, जब हृदय पूर्ण समर्पित हो जाता है तो भगवान उस हृदय में खेलना शुरू कर देते हैं। इसका अर्थ ये है कि उस क्षण से साधक का जीवन केवल उसका निजी जीवन नहीं रह जाता। उसकी सोच, उसकी प्रेरणा, उसके निर्णय, सब कुछ धीरे धीरे एक उच्चतर शक्ति के मार्गदर्शन में आने लगता है। साधक को महसूस होने लगता है कि अब वो अकेला नहीं है, कोई अदृश्य करुणामयी शक्ति उसके जीवन को संचालित कर रही है। ये अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन अत्यंत वास्तविक होता है। इसे समझने के लिए योगानंद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया करते थे। वे कहते थे कि जब तक नदी अपने किनारों के भीतर बहती है, तब तक उसका एक अलग नाम होता है, एक अलग पहचान होती है। लोग उसे गंगा कहते हैं, यमुना कहते हैं या किसी और नाम से पुकारते हैं। लेकिन जब वही नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है, तब उसकी अलग पहचान समाप्त हो जाती है। अब वो नदी नहीं रहती, वो समुद्र बन जाती है। उसी प्रकार जब साधक का अहंकार पूरी तरह पिघल जाता है और उसका हृदय भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है, तब उसकी अलग पहचान धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। वो स्वयं को अलग अस्तित्व के रूप में नहीं देखता। वो अनुभव करता है कि उसका जीवन उसी अनंत चेतना का एक भाग है जिसे हम भगवान कहते हैं। यही शरणागति है, जहां साधक और भगवान के बीच की दूरी मिटने लगती है, जहां मैं और तुम का भेद धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और जहां साधना का पहला महान चमत्कार प्रकट होता है। मनुष्य का हृदय वास्तव में भगवान का घर बन जाता है। अब यहाँ से साधना का सबसे सुंदर और रहस्यमय भाग प्रारंभ होता है। जब साधक नाम जप और भक्ति के माध्यम से धीरे धीरे अपने अहंकार को समर्पण में बदल देता है,
तब उसके जीवन में एक ऐसी अवस्था आती है जहां भगवान केवल दूर बैठे हुए पूजनीय देवता नहीं रहते, बल्कि वे उसके जीवन के सहभागी बन जाते हैं। इसी अवस्था को संत लोग इष्ट देव की लीला कहते हैं। लीला शब्द का अर्थ ही है दिव्य खेल। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में ये माना जाता है कि ये संपूर्ण सृष्टि ही परमात्मा की एक दिव्य लीला है, एक ऐसा ब्रह्मांडीय नाटक जिसमें हर जीव अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। परमहंसा योगानंद भी यही कहा करते थे कि ये संसार वास्तव में ईश्वर का एक कॉस्मिक ड्रामा है, एक दिव्य चलचित्र जिसमें आत्माएं विभिन्न भूमिकाएं निभाती हैं, और जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तब वो समझ जाता है कि वो केवल एक पात्र नहीं बल्कि उस परम निर्देशक की चेतना का अंश है। जब साधक का हृदय शुद्ध हो जाता है और उसका प्रेम सच्चा हो जाता है, तब भगवान उसे अपनी लीला में स्थान देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि अचानक संसार बदल जाता है, बल्कि साधक की चेतना बदल जाती है। वही संसार, वही लोग, वही परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन साधक का अनुभव बिल्कुल अलग हो जाता है। योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य ध्यान और भक्ति के द्वारा भीतर उतरता है, तब वो धीरे धीरे उस दिव्य चेतना को अनुभव करने लगता है जो हर जगह व्याप्त है। उस समय साधक को ये महसूस होने लगता है कि भगवान कहीं दूर नहीं है, वे उसके जीवन के हर क्षण में उपस्थित हैं। यही कारण है कि भक्ति परंपरा में संत अक्सर कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ खेलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उन्हें संकेत देते हैं और कभी-कभी अपनी उपस्थिति का अनुभव भी कराते हैं। ये सब उसी दिव्य लीला का हिस्सा होता है। लीला को समझने के लिए भारतीय परंपरा में अनेक उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला, जहां भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम और आनंद का खेल खेलते हैं। श्री राम की अयोध्या लीला, जहां धर्म और मर्यादा के माध्यम से दिव्यता प्रकट होती है, और भगवान शिव की कैलाश लीला, जहां तप, वैराग्य और करुणा का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। इन सभी लीलाओं का उद्देश्य केवल कथा सुनाना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि जब मनुष्य का हृदय भगवान के प्रति प्रेम से भर जाता है, तब उसका जीवन भी एक दिव्य अनुभव बन सकता है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे हर उस हृदय में प्रकट होते हैं जो प्रेम और भक्ति से भरा होता है। जब साधक की चेतना शुद्ध हो जाती है, तब वह संसार के पीछे छिपी उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करने लगता है जो पहले अदृश्य थी। इसीलिए कई महापुरुषों के जीवन में ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जो सामान्य बुद्धि से समझ में नहीं आती। कहा जाता है कि गोवर्धन के पास एक महान संत रहते थे, जिनका मन सदा भगवान की लीला में डूबा रहता था। वे बाहरी संसार में बहुत साधारण दिखाई देते थे, शिष्यों से बात करते, भोजन करते और सामान्य जीवन जीते, लेकिन उनका आंतरिक अनुभव निरंतर भगवान के साथ जुड़ा हुआ था। एक दिन उनके शिष्य उनके पास बैठे हुए थे और अचानक वहां पान की सुगंध फैल गई। शिष्य आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि वहां किसी ने पान नहीं खाया था। जब उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, तब संत ने अत्यंत सरलता से उत्तर दिया, अभी ठाकुर जी ने अपने मुख का पान मुझे दिया है। ये सुनकर शिष्य चकित रह गए, क्योंकि उनके सामने बैठे हुए व्यक्ति का शरीर तो यही था, लेकिन उनका अनुभव किसी और ही स्तर पर चल रहा था। यही लीला का रहस्य है। साधक का बाहरी जीवन संसार में चलता रहता है, लेकिन उसकी आंतरिक चेतना भगवान के साथ एक गहरे संबंध में रहती है। योगानंद जी समझाते थे कि जब साधक ध्यान और भक्ति के माध्यम से भीतर उतरता है, तब वो धीरे धीरे उस दिव्य चेतना को अनुभव करने लगता है जो हर जगह व्याप्त है। उस समय उसे ये महसूस होता है कि जीवन की हर घटना, हर मुलाकात, हर परिस्थिति किसी न किसी रूप में भगवान की योजना का हिस्सा है। यही कारण है कि सच्चे भक्त जीवन को बोझ नहीं मानते, वे उसे भगवान की लीला के रूप में देखते हैं। जब ये दृष्टि आ जाती है, तब साधक के भीतर एक गहरी शांति और आनंद जन्म लेता है, क्योंकि उसे ये अनुभव हो जाता है कि वो इस संसार में अकेला नहीं है। उसके जीवन के पीछे एक अदृश्य दिव्य शक्ति प्रेम से काम कर रही है। यही इष्ट देव की लीला का वास्तविक अर्थ है, जब भगवान केवल पूजनीय नहीं रहते, बल्कि साधक के जीवन का जीवित अनुभव बन जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरी बात समझने की आवश्यकता है।
संसार में बहुत से लोग साधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं, व्रत रखते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन यदि हम उनके हृदय के भीतर झांकें तो हमें पता चलता है कि उनकी साधना का वास्तविक लक्ष्य क्या है। अक्सर उनका उद्देश्य भगवान नहीं होता, बल्कि भगवान के माध्यम से संसार की कुछ उपलब्धियां प्राप्त करना होता है। कोई धन चाहता है, कोई सफलता चाहता है, कोई शक्ति चाहता है, कोई प्रतिष्ठा चाहता है। इसलिए उनकी प्रार्थना अक्सर इस प्रकार होती है, भगवान मेरा काम बना दीजिए, मेरी समस्या हल कर दीजिए, मुझे ये सफलता दे दीजिए। ये भावना बहुत सामान्य है और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत में अधिकांश लोग इसी अवस्था में होते हैं। लेकिन महान योगी और आध्यात्मिक गुरु परमहंसा योगानंद इस विषय पर एक बहुत गहरी चेतावनी दिया करते थे। वे कहते थे, भगवान तुम्हारी कामनाएं पूरी कर देंगे, लेकिन कामनाएं कभी खत्म नहीं होंगी। इस वाक्य के भीतर मानव जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य छिपा हुआ है। मनुष्य की इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह होती हैं। एक लहर शांत होती है तो दूसरी तुरंत उठ जाती है। यदि एक इच्छा पूरी हो जाती है तो मन तुरंत दूसरी इच्छा की ओर भागने लगता है। आज मनुष्य धन चाहता है, जब धन मिल जाता है तो वो और अधिक चाहता है, फिर उसे सम्मान चाहिए, फिर सुरक्षा चाहिए, फिर किसी और प्रकार की उपलब्धि चाहिए। इस प्रकार इच्छाओं की ये श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती। योगानंद जी समझाते थे कि यदि साधना केवल इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम बन जाए तो मनुष्य वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग पर बहुत आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसका मन अभी भी संसार की वस्तुओं में उलझा हुआ रहता है। लेकिन जब साधक की दिशा बदल जाती है और उसका लक्ष्य केवल भगवान की प्राप्ति बन जाता है, तब साधना का स्वरूप ही बदल जाता है। अब वो भगवान के पास किसी वस्तु की मांग लेकर नहीं जाता, बल्कि वो भगवान के पास स्वयं भगवान को पाने की लालसा लेकर जाता है। ये वही अवस्था है जिसे भक्ति परंपरा में अनन्य भक्ति कहा गया है, जहां साधक का प्रेम किसी स्वार्थ से प्रेरित नहीं होता। योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य वास्तव में भगवान को पाने की तीव्र इच्छा करता है, तब भगवान स्वयं उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि उस समय साधक और भगवान के बीच कोई स्वार्थ नहीं रहता, केवल प्रेम रहता है। और प्रेम वो शक्ति है जो मनुष्य और परमात्मा के बीच की दूरी को समाप्त कर देती है। यही कारण है कि ऐसी साधना बहुत जल्दी फल देती है, क्योंकि साधक का पूरा हृदय उसी दिशा में लगा होता है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद एक बहुत सुंदर वचन कहा करते थे, यदि तुम ईश्वर को सच्चे मन से पुकारो तो वो तुम्हें उत्तर अवश्य देंगे। इसका अर्थ ये है कि भगवान किसी दूर बैठे हुए निष्क्रिय शक्ति नहीं है, वे एक जीवित चेतना हैं जो हर उस हृदय की पुकार को सुनते हैं जो सच्चे प्रेम से उन्हें याद करता है। इसलिए साधना का वास्तविक रहस्य बहुत जटिल नहीं है, ये कोई कठिन दार्शनिक सिद्धांत नहीं है जिसे समझना मुश्किल हो। साधना का रहस्य बहुत सरल है, नाम जप करो, लेकिन केवल शब्दों से नहीं, प्रेम से करो, श्रद्धा से करो, निष्ठा से करो, बार बार करो। जब मन भटके तब भी करो, जब मन शांत हो तब भी करो। धीरे धीरे वो नाम तुम्हारे भीतर उतरने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें महसूस होगा कि भगवान केवल मंदिरों की मूर्तियों में ही नहीं है, बल्कि वे तुम्हारे अपने हृदय में उपस्थित हैं। वही क्षण साधना का वास्तविक फल है। वही वो दिन होगा जब तुम्हारी साधना केवल एक क्रिया नहीं रहेगी, बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाएगी। उसी दिन साधक का जीवन सचमुच निहाल हो जाता है, क्योंकि उसे वो मिल जाता है जिसकी तलाश में वो जन्मों से भटक रहा था। इसलिए अंत में केवल एक छोटी सी प्रार्थना है, यदि आपके हृदय में वास्तव में भगवान को पाने की इच्छा है तो अपने जीवन में नाम जप को स्थान दीजिए। उसे केवल एक आदत न बनाइए, बल्कि उसे प्रेम की पुकार बनाइए। जब ये पुकार सच्ची हो जाती है, तब भगवान स्वयं साधक के जीवन में उतर आते हैं, और जब भगवान जीवन में उतर आते हैं, तब साधना शरणागति में बदल जाती है, शरणागति लीला में बदल जाती है, और अंततः वही लीला साधक के जीवन को दिव्य आनंद से भर देती है। नमो नमः।